दोस्तों, माय नेम इज़ प्रसाद जितकर और मैं इस मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था। इस वीडियो में हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, राइट। तो हम अभी ये जो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसका एक्चुअल मतलब वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है लीफ में, उसका एक्चुअल लोकेशन क्या है, वो हमको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि एक लीफ है, राइट। तो अभी ये जो है लीफ का स्ट्रक्चर है। अभी इस लीफ को हम अगर जूम करेंगे तो हमको ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, अंदर वाला स्ट्रक्चर। तो लीफ का स्ट्रक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस दो जगह होते हैं, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, राइट। तो जो अपर एपिडर्मिस होता है वो एक क्यूटिकल नाम के लेयर के उधर ढका होता है ताकि वाटर का लॉस प्रिवेंट हो सके। और जो लोअर एपिडर्मिस होता है उस पे स्टोमेटा नाम के स्पेशलाइज स्ट्रक्चर रहते हैं, जो कि आपको पता ही होगा कि जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करने के लिए वो इम्पोर्टेंट होते हैं। स्टोमेटा के और भी काफ़ी सारे फंक्शंस है जो हम बाद में पढ़ेंगे, राइट। तो अभी ये जो है एपिडर्मिस दोनों अपर और लोअर एपिडर्मिस, उसके बीच में स्पेशलाइज स्ट्रक्चर रहता है मीजोफिल सेल का। तो इसको मीजोफिल सेल्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, पैलिसेड और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। अब ये दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पैलिसेड काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज होता है और जो स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स है वो लूजली अरेंज होता है, राइट। और अभी मीजोफिल का क्या मतलब होता है? मीजो मतलब इन द मिडल ऑफ समथिंग और फील का मतलब होता है लीफ। तो लीफ के बीच वाला स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मीजोफिल सेल्स। अब ये मीजोफिल सेल्स के बीच में अपना क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, राइट। तो हम सबसे आने वाले पार्ट में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ते हैं। तो अभी ऐसे कि देख सकते हैं ये है, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है, राइट। तो क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। और जो इनर मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो एक फ्लूइड लाइक पोर्शन प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं, राइट। ये स्ट्रोमा एक फ्लूइड लाइक पार्ट है, फ्लूइड। तो इसमें काफ़ी सारे जो स्ट्रक्चर्स है जैसे कि राइबोसोम्स है, स्टार्च ग्रैन्यूल्स है, लिपिड ड्रॉपलेट है और ये है ग्राना। तो ये सब इस जो स्ट्रोमा है उसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं या फिर सस्पेंडेड रहते हैं, राइट। तो ये हुआ स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज अ साइट फॉर डार्क रिएक्शन, राइट। तो अभी हम ग्रैना के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है, इसको सिंगल को ग्रैनम बोलते हैं। अभी ये ग्रैनम जो है ये एक दूसरे के बीच में कनेक्ट होते हैं, स्ट्रोमा लैमेली और इंटरग्रैनल लैमेली से ये कनेक्ट होते हैं। तो ये जो बहुत सारे ग्रैनम मिला के ग्रैना फॉर्म होता है। ग्रैना इज अ साइट फॉर लाइट रिएक्शन एंड स्ट्रोमा इज साइट फॉर डार्क रिएक्शन, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो ग्राना का जो स्ट्रक्चर है, तो ये थाइलेकॉइड से बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक ऑफ कॉइन्स की तरह जो थाइलेकॉइड लटके हुए हैं, राइट। तो ये जो बंच बना है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रैनम बोलते हैं। और ये जो पूरे स्ट्रक्चर को ग्राना बोलते हैं, राइट। तो हम अभी ये थाइलेकॉइड के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं, राइट। तो ये है थाइलेकॉइड का स्ट्रक्चर जो कि लिपिड बायलेयर से बना होता है, राइट। तो ये जो थाइलेकॉइड है यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है। तो लाइट रिएक्शन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो इस थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे होता है।
और ये थाइलेकॉइड के बीच में एक फ्लूइड पार्ट है, उसको थाइलेकॉइड का ल्यूमेन बोलते हैं, राइट। तो अभी जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड है वहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, और जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड है तो यहाँ पे NADP रिडक्टेज नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि NADPH2 फॉर्म करने में मदद करता है, विच इज़ नथिंग बट द एसिमिलेटरी पावर, और जो आगे जाके डार्क रिएक्शन में यूज़ होता है। अब ये थायराकॉइड के जो मेम्ब्रेन है दोनों, इन मेम्ब्रेन के बीच में बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अभी वो जो पिगमेंट्स है वो कौन से क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, xanthophyls नाम के पिगमेंट्स इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो हम फिर से क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की ओर आते हैं। तो हमने जैसे कि पढ़ा, ग्राना इज अ साइट फॉर लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा इज साइट फॉर डार्क रिएक्शन। और ये जो दोनों स्ट्रोमा और ग्राना है, और जो लाइट और डार्क रिएक्शन हो वो जो है इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि जो लाइट रिएक्शन में कुछ कंपोनेंट्स बनते हैं वही कंपोनेंट्स वो डार्क रिएक्शन में यूज़ होते हैं, जो कि हम आने वाले पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।